आज हमने पवित्र क्षेत्र हुमनाबाद श्री वीरभद्रेश्वर जी का भगवान का हिस्ट्री का इतिहास का क्षेत्र में आए सो हैं। महात्मा बसवेश्वर जी का कर्म भूमि से मैंने हुमनाबाद को आने का पहला जितने भी प्रेस के माध्यम के सभी लोगों को मैं स्वागत करते हुए पहला हमारा बसव कल्याण तालुका के अंदर जो हुमनाबाद मतक क्षेत्र का जो राजेश्वर हमारे एरिया में था एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2004 से 8 तक था। बाद में वो हुमनाबाद को आ गया। लोगों का जो भी काम है राजेश्वर का वो काम कर लेने के लिए बसव कल्याण आना पड़ता है। आजकल हमने आपका सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया में जो हुमनाबाद क्षेत्र के हमारे भाई डॉक्टर सिद्धू पाटिल जी एमएलए बने और हमारे भाई श्री भीमराव पाटिल जी एमएलसी बने। माननीय हमारे सीनियर नेता एक्स मिनिस्टर राजशेखर पाटिल साहब भी इस क्षेत्र से रिप्रेजेंट करे सो हैं और ये क्षेत्र एक हिस्ट्री करे सो क्षेत्र है। दिवंगत श्रीमान बसवराज पाटिल साहब जो हिस्ट्री करे इस क्षेत्र में बीदर जिला में सन्मान्य भीमण्णा खंडरे साहब हो और बीदर जिला में गुरपादप्पा नागमापल्ली साहब हो और मेराजुद्दीन पटेल साहब हो, वीर शेट्टी कुशनूर साहब हो, सभी जो हिस्ट्री के मेरे पिताजी सिद्धरामप्पा खोबा जी हो, सभी लोग अट्टूर साहब जो सभी लोग ऐसा बीदर डिस्ट्रिक्ट में नेता थे। एक भाईचारे का सिस्टम पार्टी रंदे कहीं प्रोटोकॉल रंदे डेवलपमेंट के लिए हंसी खुशी से मिलके ये नगा मार रही नाम जिला डेवलपमेंट मार रही। क्योंकि हमारा जिला नाम के लिए बैकवर्ड रहता है लेकिन फंड्स के लिए भी बैकवर्ड रहता है और सभी फंड्स मंडिया हासन उस एरिया में जाते। डेवलपमेंट में पिछले एरिया गए सो है। आजकल हमने मीडिया में ये देख रहे स्टेज के ऊपर एमएलसी उन्होंने एमएलसी खाली हुमनाबाद के नहीं है, पूरा काउंसिल कर्नाटक के एक एमएलसी है। इन्हों एमएलए खाली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुमनाबाद नहीं कर्नाटक का असेंबली के मेंबर हैं। तो इनकी जो विचारधारा है वो लोग भी सुनते। नया पॉलिसी बताएंगे तो पॉलिसी बनती है लेकिन प्रोटोकॉल के लिए और इन्हों जो अल्फाज निकाल के जो बात कर ले गए ये हमारी समाज के हैं, हमारी भाइयाँ हैं। पार्टी कौन सी भी रंदे लेकिन हम जो देख रहे मीडिया के अंदर हमारे पास जो लोग राजेश्वर के डेवलपमेंट का काम के लिए जब बसव कल्याण आते, तहसील ऑफिस में काम है, तालुका पंचायत में काम है, कोई भी एक गवर्नमेंट की सुविधा के लिए जब बसव कल्याण आते तो चर्चा करे ये नहीं हुमनाबाद आ गई थी माताड़ता इतना। हमको ये कहीं ना कहीं खुशी भी है और दुख भी है। खुशी एक है चलो भाई एमएलए भी बने, उनकी घर में मंत्री भी बने, पार्टी अलग अलग होंगे, सिद्धांत अलग अलग होंगे लेकिन अधिकार किसी का शाश्वत नहीं है। अधिकार आता है अधिकार जाता है। खुशी खुशी से डेवलपमेंट का विचार हो, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज नहीं करना, प्रोटोकॉल है, कानून है। हक तुम्हारा कहीं जा गए तो हक चुती मंडने करो। आप केडीपी में फाइट करो, हम भी फाइट करें केडीपी में। जब हमको ऊपर नहीं बिठाए तो हम टेबल के ऊपर जाकर बैठे। हम हर बात के लिए हमारे हक के लिए जरूर लड़े सो लोग हैं। अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स के हिसाब से जो आजकल के स्टूडेंट्स है बच्चे, घर में मेरी बहन रहती है, हर एक लोगों को विचार इनका एक आदर्श होना चाहिए। ये ऐसा इन लोग झगड़ा कर लिए तो मैसेज रॉन्ग होता है। वो मैसेज आने वाले दिनों में नया साल में खुशी से इनका सिद्धांत में इन्हों फाइट करेंगे। डेवलपमेंट इन्हों क्या डेवलपमेंट करे, इन्हों क्या सैंक्शन करे, बिल्कुल पूरा पोस्टर्स लगाओ, बैनर लगाओ, इन्हों मोदी जी का लगाओ, इन्हों सिद्धरामैया साहब का लगाओ, हक के लिए लड़ो। समाज में भी बड़े हैं, एज में भी एक बड़े हैं एक छोटे हैं। मेरी रिक्वेस्ट एक ही है, हंसते हंसते आप हुमनाबाद को डेवलप करो, लोगों को खुशहाली लाओ और
अच्छा पॉलिसी बनाने का तुम्हारा जो बात है, देखिए फॉरेन कंट्री में भी लोग आपको देख रहे हैं। एक सोचिए, एक सूरज का जैसा किरण आता, कहीं भी रोशनी गिरता है, जहाँ रोशनी भी नहीं गिरता है उस जगह में बात जाके पहुंचती है। आप सोचो बात कहाँ तक पहुंचती है। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, वॉइस, हर जगह से वर्ल्ड में जाके पहुंचती है। एक अच्छी फैमिली के मेरे भाई हैं, उनका पिताजी का हमको भी आशीर्वाद था। माननीय बसवराज पाटिल साहब का नाम को धक्का कभी भी हुआ नहीं और होना नहीं। जो भी कहेंगे ये अधिकार बड़ी बात नहीं है, अधिकार बहुत छोटी चीज है। एक बार लोग जिताते, एक बार हक में इधर लाते, लेकिन जो सिस्टम है उतना गुस्से से उनके ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। उनको जो वोट डाले वो ये देखिए, कोई डॉक्टर रहता है, कोई लॉयर रहता है, कोई ऑटो ड्राइवर रहता है, कोई भान रहती है, खेत में काम करने वाले रहते, उन्हें भी सोचते ये न पा या रीति माताड़ता इधर। इससे पब्लिक में इफेक्ट गिरता है। हम दोनों के पास जाएंगे, सज्ञे भी हैं, समाज के भी हैं, बॉर्डर के भी हैं, और हम उनको ये बोल रहे कि मोड़केगा है, मोड़केगा के अंदर जो शरणा का मोड़केगा में जो मुड़गी मागया का मंदिर है वो डेवलपमेंट करने के लिए आप उसके लिए फंड्स पूछो। और किन्नरी बोम्मैया शरणा जी का हलीकेड़ में बीकेडीबी के अंडर आते हैं ये दोनों। एमएलए हुमनाबाद, एडमिनिस्ट्रेशन पैसे देने का बसवा कल्याण, इसके लिए लड़ो। अनुभव मंटप पार्लिमेंट फंड पार्लिमेंट अली 850 करोड़ रुपए में मोदी साहब पार्लिमेंट बनाए, पूरी वर्ल्ड देखे। आप उस जो कॉन्सेप्ट है अनुभव मंडप बना गए, उसकी क्वालिटी चेक करो, उसकी डेवलपमेंट चेक करो। हिस्ट्री में एक नाम रहता है अच्छी क्वालिटी का बना गए कि वहां भी कमीशन लेके लूट गए। चेक करो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाओ अमनाबाद को। आप छोटे छोटे बातों पे मत लड़ लो। हमारी रिक्वेस्ट है, आज मैं दोनों के पास जाऊंगा, दोनों मेरे भाई हैं, दोनों को मिलूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूं, आप कानून के हिसाब से फाइट कर लो। एक प्रोटोकॉल में जो भी होता है, देखो हर एक शिष्टाचार है। ग्राम पंचायत मेंबर कहाँ बैठना, प्रधानमंत्री कहाँ बैठना, फर्स्ट कौन बात करना, किसकी फोटो लगाना, जो भी ऑफिसर्स है, जो बाबा साहब कानून बनाए सो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से हम चलना चाहिए। हम आज पार्टी बोल के नहीं आए, हमारा कोई राजनीति बोल के नहीं आए। हम एक समाज और हमारे नियर लोग हैं। भाइयां हंसते, वीरभद्रेश्वर जी का आशीर्वाद, महात्मा बसवेश्वर जी का आशीर्वाद, खुशी खुशी से हुमनाबाद को डेवलप करो। लक्की आपकी सरकार ऊपर है, प्रधानमंत्री आपके हाथ में है, इनके पास मुख्यमंत्री हैं, दोनों मिलके एक हजार करोड़ रुपए लाओ, खुशी से नया नया, तो लोग खुशी में रहेंगे। अब छोटी छोटी बात को लड़ेंगे तो कहीं तो हम हाथ जोड़ के आपको विनंती करें, आप लड़ो मत, आप सब्जेक्ट वाइज लड़ो, हक के लिए लड़ो। ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कहीं ना कहीं दुख पहुंचाएगा, ये नहीं होना बोल के हम उनको रिक्वेस्ट करने के लिए आए, बोल के आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करें। आपको क्या लगता है सर, क्यों झगड़ा हुआ है? नहीं, वो पूछेंगे, होता है। देखो मैं भी एमएलए था, मेरे हाथ से भी ऐसे हो गए, लेकिन 25 साल में एमएलए बना, लेकिन इस तरीके के अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स नहीं लड़े, नहीं आए हमारे मुंह से। क्यों है सर, क्या हुआ था वहाँ? अरे आपको मालूम, आप मीडिया वाले हुमनाबाद के हैं, आपको अच्छा मालूम रहता। हम तो बसवा कल्याण थोड़ा लंबे वाले हैं, अभी पूछेंगे। देख रहे थे वीडियो में एमएलसी साहब का फोटो नहीं आया बोल के बहस हो गई। होता है, फोटो नहीं है। देखो भीमराव पाटिल साहब के पास इतनी शक्ति है, सिद्धू पाटिल के पास इतनी शक्ति है, पूरी कर्नाटक में फोटो लगाना, क्या एक फोटो में क्या होने वाला है, पूरी कर्नाटक भर लगा सकते दोनों भी। उसमें छोटी छोटी बात पे नको, ये हमारा रिक्वेस्ट करने के लिए है। माननीय राजशेखर पाटिल साहब भी हैं, मंत्री भी थे, एमएलए भी थे, मैं भी उनके साथ में था। उनके पिताजी भी मेघाजुद्दीन पटेल साहब को एक काम बोले तो उन्होंने खुशी से करते थे, इन्हों उनको बोले तो उन्होंने खुशी से करते थे। लेकिन इस तरीके का एक ही फैमिली में, देखो पॉलिटिकल में दोनों मिलके ही, सिद्धू पाटिल भी काम करे सो है, इन्हों भी मिलके काम करे सो है, वो खुशी आगे भी आंदे, नया साल में खुशी में रहना बोल के हमारा विनंती। सर एसएसवी टीवी का ठीक है, तो आप जो है ना बार बार बसवा कल्याण की जिक्र कर रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आप? बसवा कल्याण का कौन सा? अनुभव मंडप का के बारे में बात कर। देखो मैं एक ही बोलूंगा, अनुभव मंडप का एक बड़ा शेम क्या है,
तो ह्या अनुभव मंडप की जो कमिटी रहती उसके अंदर ना एमएलए है, ना कोई मंत्री है, ना कोई एमपी है, तो इनका वैल्यू क्या हो गया अनुभव मंडप का कमेटी के अंदर जो बिल्डिंग बना गए अनुभव मंडप इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, उसके अंदर किसी का नाम ही नहीं है। मैं ऑलरेडी खत भी लिखा हूं, सभी को, पहले के मंत्री को भी लिखा हूं, अभी भी बीदर डिस्ट्रिक्ट में जब अनुभव मंडप बन गए बीदर डिस्ट्रिक्ट के एमएलए का नाम नहीं है। और मैंने जो देखा हूं मीडिया के अंदर आपका माध्यम से, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, मंत्री है, उसमें बड़े बड़े अध्यक्ष हैं, बीजेपी में भी मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, कोई भी इसमें बीच में नहीं आ गए। दोनों मिलके एटलीस्ट बोल के समाधान करना चाहिए। तो आप ये बोलना चाह रहे अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए हम कर रहे हैं? नहीं, राजनीति रोटी नहीं, एकदम इश्यू बेस्ड आप सब्जेक्ट वाइज खेल करो। ये कहीं ना कहीं जोश में आके होश मत खो। आपको लोग देख रहे हैं, आपका आदर्श होना, जैसा बाबा साहब का जो मूर्ति बिठाते, महात्मा बसवेश्वर जी का मूर्ति बिठाते, स्वामी विवेकानंद का किताब पढ़ते। अरे मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ आपको। मैं 25 साल का एमएलए था, मेरे को देख के 250 लीडर बने बसव कल्याण में, छोटे छोटे तालुका पंचायत, जिला पंचायत। आप उस तरीके से आदर्श बनो, आपके बारे में लोग सोचते, आपका विचार है, आपका हर एक सोच है, आप असेंबली में बोलो, काउंसिल में बोलो, और कर्नाटक को लाखों लोगों को फायदा कराओ कानून में। छोटी बात में मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लो, हुमनाबाद को डेवलप करो, खुशी से सबको सपोर्ट करो। आपकी उम्मीद है कि ये दोनों जने एक वेदिके पे आके आप नहीं, वेदिके नहीं, देखो उनको लोग एमएलसी चुन के दिए, इनको लोग एमएलए चुन के दिए, उनके कानून में, उनके राइट्स में, और दोनों की सरकार है। भाग्य देखो हुमनाबाद का, नहीं डेवलपमेंट करो, उनका चौकट में काम करो। वेदिके में लाने के आप कुछ प्रयत्न नहीं, एक वेदिके नहीं, जिस वेदिके में बैठ रहे हैं उस वेदिके में उनका फ्रेम में बात कर लो, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज कर लेके लोग क्या बोलेंगे। देश देख रहा है, विदेश में मेरी बहन देख रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सोचो, आत्मालोकन करके खुशी से रहो बोल के रिक्वेस्ट करने आए। हुमनाबाद में आके प्रेस मीट करने की क्या वजह? अरे हुमनाबाद में नहीं करेंगे तो क्या स्विट्जरलैंड में करेंगे? इश्यू तो यहाँ का है। तो भी हुमनाबाद की जनता क्या मैसेज देना चाहिए? हुमनाबाद की जनता को लक्की है, हुमनाबाद की जनता, सरकार दोनों उनके पास है। हुमनाबाद की जनता के पास दोनों सरकार है, देश का भारत सरकार, स्टेट का राज्य सरकार, लक्की है ये। चंद लोगों की जबान ये भी सुनने में आ रही सर के खोबा साहब बसव कल्याण से नहीं 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 नहीं, में आके एमएलए कैंडिडेट बनेंगे। नहीं नहीं, एमएलए के छोड़ो, मैं ठहरा था वो भाग गया, हमारे कैंडिडेट क्या करते हैं, छोड़ो।